हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हमें यह दिखाया जाता है कि यहाँ पर जियान जियाचिंग के बारे में सोचती है कि किस तरह से उसने उसे बुली किया और उसे मारने की कोशिश भी की, बट जिंगसी ने आकर के उसे बचा लिया। और वो जिंगसी के बारे में भी सोचती है और सोच सोच कर वो खुश भी हो जाती है। उसके बाद ये सोचते सोचते वो जिंगसी का ड्राइंग भी बनाती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जियाचिंग अपने मॉम डैड के साथ बैठा रहता है। तभी यहाँ पर जियाचिंग को एक मैसेज आता है, वॉइस मैसेज। तो वो सुनता है कि हमने पता किया है कि जो 8 मेथड फ्रेग्रेंस बुक है वो मिस जियान के लॉकर में रखा हुआ है। तो जैसे ही वो देखता है कि उसके मॉम डैड भी ये सुन रहे हैं, वो जल्दी से उस वॉइस मैसेज को बंद कर देता है। बट उसके मॉम डैड ये चीज सुन लेते हैं तो उसके डैड गुस्सा होकर बोलते हैं कि जियाचिंग, अब तुम क्या कर रहे हो, ये सब क्या चल रहा है, कहीं तुम फिर से कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे। तो यहाँ पर जियाचिंग अपने डैड को बोलता है कि डैड, आप हमेशा मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हें अपने अंकल जिंगशी के साथ मिलकर कंपनी को अच्छे से चलाना है और कुछ भी गलत चीजें नहीं करनी है। तो यहाँ पर जियाचिंग अपने डैड को बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए, आप मुझ पर इतना चिल्लाते क्यों है, मैं कुछ भी गलत काम नहीं कर रहा। और यहाँ पर वो अपनी मॉम के पास आ जाता है क्योंकि उसकी मॉम उसे सपोर्ट करती है। उसके बाद तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जियाचिंग के ग्रैंडपा आते हैं और उन्हें देखकर उसके मॉम डैड जियाचिंग से भी कोई डर जाते हैं। और यहाँ पर वो लंच करने के लिए आते हैं। अब सब देखकर उन्हें ऐसे डरते क्यों है और उनकी इतनी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं, ये मैं आपको आने वाले एपिसोड्स में बताऊंगी। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जियान जब ऑफिस आती है तो शासा वहीं पर खड़ी रहती है। तो वो उसे रोकती है और बोलती है कि क्या तुम्हें पता है जियाचिंग ने तुम्हें नहीं चूज करके मुझे क्यों चूज किया। तो यहाँ पर जियान बोलती है कि मुझे ये सब नहीं सुनना, हटो यहाँ से। तो यहाँ पर शासा अपना बात कंटिन्यू रखती है और बोलती है क्योंकि उसने तुम्हें कभी पसंद किया ही नहीं, तुम उसके लिए एक यूजलेस लड़की थी। तो यहाँ पर जियान बोलती है, आगे आगे देखते जाओ, मैं तुम लोग दोनों के सपने कैसे बर्बाद करती हूँ। तो यहाँ पर शासा बोलती है कि किसने कहा कि हमें फिर से कुशान जेड वाली परफ्यूम बनानी है, हमें तो वो चाहिए ही नहीं। और हम सिंगापुर के सबसे फेमस जो सेंट बनाते हैं उनसे कांटेक्ट कर लिया है, हम लोग उनसे ही अब परफ्यूम बनाएंगे। तो यहाँ पर जियान क्या करती है, शासा को थोड़ी सी धमकी देती है और थोड़ा कूल बिहेव करके बोलती है कि भले ही वो लोग कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, बट अभी जो फेस्टिवल आने वाला है उसमें सबसे बेस्ट परफ्यूम मेरा ही होगा, देखना, और मैं तुम लोग दोनों को बर्बाद कर दूंगी। और जहाँ तक बात रही जियाचिंग की, तो उस कचड़े को तुम ही संभालो। और ये बोल करके जियान वहां से चली जाती है। और यहाँ पर शासा उसकी इस बिहेवियर से डर जाती है। वो सोचती है कि आखिर इतनी डरपोक लड़की इतनी ब्रेव कैसे बन गई। यहाँ पर जियान अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाती है साशा को इस तरह से धमकी देकर। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में यहाँ दिखाया जाता है कि गु जिंगशी जियान को बोलता है कि वो जो परफ्यूम बनाने वाली है उसके लिए उसे 5 दिन के ट्रिप पर एक दूसरे सिटी जाना होगा और वहां से बहुत सारी जड़ी बूटी और जो भी पौधे होते हैं परफ्यूम बनाने के लिए वो लाने होंगे। तो यहाँ पर जियान बोलती है कि ठीक है, मैं जाऊंगी। तो यहाँ पर जिंगशु से बोलता है कि जल्दी से जल्दी अपना सामान पैक करो और निकल जाओ, मैंने सारी व्यवस्था कर दी है। और यहाँ पर शासा उन दोनों की बात चुपके से सुन लेती है। यहाँ पर जियान बहुत खुश हो जाती है और गु को ऐसा दिखाती है कि वो अपना काम बहुत अच्छे से करेगी। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि शासा क्या करती है, एक बॉटल रहता है उसमें वो क्या करती है, कुछ एक लेयर लगा लेती है ताकि वो जियान की फिंगरप्रिंट ले सके। अगर जियान उस बॉटल को ले तो अगर वो उसकी फिंगरप्रिंट ले लेगी तो जब जियान अपने घर जाएगी और अपना लॉकर खोलेगी और लॉकर में जो वो पासवर्ड डालेगी उससे उसे पता चल जाएगा कि आखिर जियान के लॉकर का पासवर्ड क्या है। और ऐसा ही होता है जब जियान का ही एम्प्लॉय उसे वो बॉटल लाकर देता है ये बोलकर कि शासा ने सबको आज कोल्ड ड्रिंक पार्टी दी है तो आप भी पी लीजिए। तो यहाँ पर जैसे ही जियान को पता चलता है कि शासा ने कोल्ड ड्रिंक पार्टी दी है तो वो उस कोल्ड ड्रिंक को नहीं पीती और रख देती है। बट उसने टच तो कर ही लिया होता है जैसे कि शासा का प्लान था। और तभी वो अपने घर जाती है और लॉकर खोलकर अपना पासपोर्ट वगैरह निकालती है क्योंकि उसे तो दूसरे सिटी जाना होता है आज ही के आज। लॉकर में उसके फिंगरप्रिंट्स के निशान लग जाते हैं और इधर वो अपना सामान वगैरह पैक कर रही होती है। और तभी वो क्या करती है, गु को वॉइस मैसेज भेजती है कि चेयरमैन गु जिंगशी, आप चिंता मत करिए, मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूंगी, मैं हार्ड वर्क करूंगी और इस फेस्टिवल को जीत कर दिखाऊंगी और एक बहुत ही अच्छी परफ्यूम बनाऊंगी, मैं आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। ये चीज वो मैसेज कर देती है। तो जिंगशी मैसेज देखकर ओके करता है। उसके बाद यहाँ पर को फिर से जियान का वॉइस मैसेज आता है जिसमें वो बोलती है कि तुम कितने रूड हो, बट देखना एक दिन तुम्हारा दिल जीत कर रहूंगी। बट ये चीज वो भेजना नहीं चाहती, वो तो बस ऐसे ही बोलती है बट वो वॉइस मैसेज में चला जाता है। और यहाँ पर जिंगशी ये चीज सुन लेता है और वो हंसने लगता है बट वो उस मैसेज को डिलीट कर
कर देती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जब रात हो जाता है तो जियाचिंग और शासा अपना प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जियान के घर में आते हैं और इधर जिंगशी को ये सब कुछ पता चल जाता है तो वो भी उन दोनों के पीछे पीछे आ जाता है ये देखने के लिए कि आखिर जियाचिंग किस हद तक गिर सकता है। तभी यहाँ पर जिंगशी अपना ड्रोन भेजता है जियान के घर पर ताकि वो उस ड्रोन में जो कैमरा लगा रहता है उसके सहारे देख सके कि आखिर शासा और जियाचिंग कर क्या रहे हैं। और तभी इधर वो कैमरे में देखता है कि दोनों जियान के घर में पहले घुसते हैं और यहाँ पर तभी हमें दिखाया जाता है कि शासा और जियाचिंग दोनों पहले उस लॉकर के ऊपर कुछ ऐसे एक लेयर लगाते हैं जिससे कि जियांग की फिंगरप्रिंट दिखने लग जाए और जैसे ही वो विजिबल होती है वो लोग पासवर्ड देख लेते हैं उस लॉकर का और जैसे ही वो लोग उस पासवर्ड को डालते हैं इधर जिंगशी भी ये सब कुछ देख रहा होता है। तभी एक और आदमी जियान के घर के अंदर घुसता है तो यहाँ पर जिंगशी सोचता है आखिर ये तीसरा आदमी है कौन। और तभी यहाँ पर साशा और जियाचिंग खुश हो जाते हैं कि जियान का लॉकर उन्होंने फाइनली खोल लिया। अब वो 8 मेथड फ्रेग्रेंस बुक ले लेंगे। बट जैसे ही वो लोग उस लॉकर को खोलने जाते हैं एक तीसरा पर्सन आता है और वो जियाचिंग के गर्दन के ऊपर चाकू रखता है तो साशा बोलती है कि प्लीज़ इसे मत मारो हम लोग तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगे। तो यहाँ पर जिंगशी सोचता है कि आखिर ये तीसरा आदमी है कौन और वो जूम करके देखता है तो उसके हाथ पर एक स्कार रहता है तो वो समझ जाता है कि वो आदमी कौन है। और फिर हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि जब कू का एक्सीडेंट हुआ था और जब उसके मॉम डैड की डेथ हो गई थी तब वहां पर उसने उसी आदमी को देखा था। उसके हाथ जले हुए थे और वो उसके मॉम डैड के बॉडी के पास आ रहा था और तभी वो किसी को कॉल करके भी बोलता है कि बॉस काम पूरा हो गया है। तो जैसे ही वो उसके हाथ का स्कार देखता है उसे ये सारी बातें याद आ जाती है और वो समझ जाता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही है जिसने उसका एक्सीडेंट करवाया था और उसके मॉम डैड को मारा था। तभी यहाँ पर वो आदमी क्या करता है जियाचिंग और शासा को डराता है और वो उन्हें वहां से भगा देता है और वो खुद जियान के लॉकर में कुछ खोजने लगता है। और यहाँ पर तभी जियाचिंग बहुत गुस्सा हो जाता है और वो साशा से पूछता है कि आखिर ये तीसरा पर्सन कौन था, क्या तुमने हमारा प्लान लीक कर दिया था और किसी को बताया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी वो 8 मेथड फ्रेग्रेंस बुक चाहता हो। तो यहाँ पर साशा बोलती है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगी, मैंने हम लोग का प्लान किसी को भी नहीं बताया है, मुझे नहीं पता कि ये तीसरा पर्सन कौन था और कहाँ से आया है। तो यहाँ पर वो जियाचिंग को बोलती है कि प्लीज़ मेरी बातों पर बिलीव करो। बट जियाचिंग उससे गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम एक बहुत ही यूजलेस लड़की हो। यहाँ पर साशा बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ नया प्लान सोचूंगी। तो यहाँ पर जियाचिंग बोलता है कि अब तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जिंगशी कहता है कि जियान वापस आ गई है और वो जो आदमी है वो तो जियान के ही घर में छुपा हुआ है। तो यहाँ पर जिंगशी का सेक्रेटरी बोलता है कि जियान इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई, आपने तो उन्हें 5 दिन के लिए भेजा था ना, आपको नहीं लगता कि हमें जाकर के जियान को बचाना चाहिए, कहीं वो आदमी उसे मार न दे। उसके बाद वो बोलता है कि 10 साल से आप इसी आदमी का तो वेट कर रहे थे, चलिए चल के हम उसे पकड़ते हैं, हम इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकते। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जियान को तो पता ही नहीं रहता कि उसके घर में कोई आदमी भी है जो चाकू लेकर बैठा हुआ है। तो वो तो अपना घर में आराम से घुसती है और फ्रेश वगैरह होती है और इधर वो आदमी छुप कर उसका इंतज़ार कर रहा होता है कि अगर जियान उसे पकड़ लेगी तो वो उसे चाकू मार देगा और फिर सीन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊँगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।